हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, जब किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम इंसर्ट करते हैं तो उस पर कितना फोर्स जो है लगेगा, वही चीज यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। अब ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट होता है आपकी जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ में जेईई एडवांस के भी यहाँ से बढ़िया से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लेते हैं भाई। क्लियर है, तो ये हमारे पास प्लेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जो है यहाँ पे किसी बैटरी से कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई से हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर है, कुछ इस तरह। ठीक है, डायग्राम जो है 22 के लिए संभाल लेना। अब ये जो है प्लेट्स का कुछ आपको यहाँ पे विड्थ मानना है तो आप मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पैरेलल प्लेट्स हैं और इनका कुछ आपको विड्थ मानना है बी वगैरह, तो कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसको हम यहाँ प्लेट्स के बीच क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। क्लियर है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप के मान लीजिए। क्लियर है, तो ये चीज है। मान लीजिए आपने इसको x डिस्टेंस अंदर इंसर्ट किया हुआ है। ठीक है, आया समझ में। प्लेट की लेंथ आप यहाँ पे l मान लीजिए, एरिया आप a मान सकते हैं। ठीक है, और प्लेट के बीच का जो सेपरेशन उसको आप कंसीडर कर लीजिए यहाँ पे d। ठीक है, तो ये चीज है, आया समझ में। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा और इसकी विड्थ जो हमने यहाँ पे b मानी हुई है, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको इसका सी इक्विवेलेंट निकालना पड़े, तो सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप इसको ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कितने कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर है। ठीक है, टर्मिनल आपके ऐसे जुड़े हुए हैं और ऐसे समझो यहाँ पे कोई गैप नहीं है भाई। ठीक है, 22 स्केल नहीं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा आपको गैप दिख रहा है, लेकिन इस प्लेट को एकदम कंप्लीटली जो है इसके अंदर हमने क्या किया, इंसर्ट किया है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कोई टर्मिनल ऐसे क्रिएट हो रहा है भाई। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे दो कैपेसिटर बनेंगे, यहाँ पे ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर से ये वाला। ठीक है, और एक आपका ये एयर वाला कैपेसिटर। ठीक है, और ये दोनों के दोनों किस में नजर आएंगे, आपको पैरेलल में। क्लियर है, तो यहाँ पे पैरेलल में जो हमारे पास सी इक्विवेलेंट होती है दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। क्लियर है, सो यहाँ पे हमने ऑलरेडी बोला है कि x डिस्टेंस इसको अंदर इंसर्ट किया है। ठीक है, और प्लेट्स की जो विड्थ है वो अपन ने b लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो एरिया हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है, तो ये चीज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए C1 हम किसको, एयर वाले को बोलते हैं, तो हमारे पास C1 की जो वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ये वाली लेंथ कितनी बचेगी, ऊपर आपने अगर कितनी मान ली है x, तो हमारे पास टोटल L है, तो ये हो जाएगा L माइनस x। ठीक है, ये वाली लेंथ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे v इंटू एल माइनस एक्स, ये एरिया लिखा है हमने। ठीक है, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय क्या होता है, d होता है। ठीक है, तो हमें ऊपर एरिया लिखना है भाई, तो हमारे पास एरिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो हमारे पास दोनों के लिए क्या रहेगा, d रहेगा, प्लस यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट v इंटू ये वाला लिख रहे हैं अपन। ठीक है, ऊपर वाला, तो इसका क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट v इंटू x डिवाइडेड बाय कितना, d, और साथ में हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, राइट। सो दिस इज योर सी इक्विवेलेंट। ठीक है, अब हमारे पास सी इक्विवेलेंट आ गया, तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी स्टोर। तो यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, तो v तो आपका कांस्टेंट है, तो यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू आपके पास एप्सिलॉन नॉट b l माइनस x डिवाइडेड बाय d, और प्लस आपके पास एप्सिलॉन नॉट k bx डिवाइडेड बाय d, और बाहर आपके पास क्या रहेगा, b स्क्वायर, राइट। सो दिस इज योर एनर्जी। अब इस एनर्जी को और अच्छे से लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या कॉमन आएगा, एप्सिलॉन नॉट b, और आपके पास v स्क्वायर भी रहेगा, डिवाइड बाय हो जाएगा 2d, और अंदर हो जाएगा l माइनस x और प्लस आपका kx। क्लियर है, दिस इज योर एनर्जी, राइट। अगर मेरे से एनर्जी पूछा जाए कि कितना एनर्जी होगा, ठीक है, तो पहले आप वो निकाल सकते हैं। साथ में आपसे अगर फोर्स पूछा जाए कि बताइए फोर्स क्या होगा, तो फोर्स को निकालने के लिए इन स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आप सी इक्विवेलेंट निकालेंगे, उसके बाद यहाँ से स्टोर्ड एनर्जी आ जाएगी। स्टोर्ड एनर्जी से आप क्या निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं। क्लियर है, अब यहाँ पे हम फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर निकाले, वैसे F इक्वल टू क्या होता है, माइनस ड्यू बाई dx, तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं ड्यू बाई dx। क्लियर है, तो इसको क्या है, जो पोटेंशियल एनर्जी गिवन है उसको अपन ने क्या करना है भैया, डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2d, अंदर आपके पास l कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस आपके पास k x का x के रिस्पेक्ट में 1। ठीक है, हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2d, और हो जाएगा k माइनस 1। ओके गाइस, दिस इज योर फोर्स। आया समझ में, तो आई होप आपको सोल्यूशन समझ आ गया होगा कैसे अपन यहाँ पे फोर्स निकालते हैं। अगर कॉन्सेप्ट याद रहे, अगर फार्मूला याद रहे तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश की थी। ठीक है,
क्लियर गाइस, तो चल मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक यू।